जैसा कि पिछले 2-3 एपिसोड में हमने देखा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सभी तत्वों के बारे में जाना। हमारे शरीर में उपस्थित पृथ्वी तत्व की उपस्थिति मूलाधार चक्र, जल की स्वादिष्टान चक्र, अग्नि की स्थिति मणिपुर चक्र और वायु की उपस्थिति अनाहत चक्र। अब इसके ऊपर ये गले पे एक विशुद्धि चक्र होता है हमारा। विशुद्धि चक्र बेसिकली महिलाओं में जैसे थायराइड वगैरह की डिसीज और गले से संबंधित रोगों पे कंट्रोल इसी का होता है, विशुद्धि चक्र पे। या वॉइस किसी की बिगड़ जाती है या जो भी इस तरह का आप होता है, बेसिकली यहाँ का एलिमेंट होता है ईथर। हाँ, आप मंगा लेना। मैं आप तो ये ईथर तत्व होता है। तो ईथर तत्व की उपस्थिति वायु की तरह ही इसी का एक पार्ट को माना गया है कि ईथर तत्व को। और इसमें जैसा कि हमें पता है कि पंच महाभूतों में सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से सीधा आकाश तत्व हमारे पास उपलब्ध होता है। उसके बाद जाके शक्ति उतरती हुई आपके वायु तत्व पे आएगी, वायु तत्व के बाद नीचे उतरती हुई आपके अग्नि तत्व में, और अग्नि से फिर जल में, और जल से जाके पृथ्वी तत्व, यहाँ मूलाधार में इन्वर्टेड ट्रायंगल के यहाँ कुंडलिनी शक्ति के रूप में एक ऊर्जा विद्यमान सबके अंदर विराजमान हो जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आने का प्रोसीजर ब्रह्मांड से इसी तरह से पंच महाभूत इसी तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि हमारे हाथों की उंगलियों तक पे भी ये डिपेंड करता है। जैसे ये जल तत्व है, बिल्कुल लास्ट वाली फिंगर। फर्स्ट ये आपका अग्नि तत्व है। ये आपका आकाश आकाश तत्व है। पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी तत्व जिसमें हम अंगूठी वगैरह पहनते हैं, ये पृथ्वी तत्व है। और ये आकाश तत्व की अंगुली है, मिडल, बिल्कुल जो सबसे बड़ी अंगुली होती है। ठीक है, ये पांचों, और ये वायु की उंगली है। तो इस प्रकार से हमारे कई बार कई एडवाइस भी करते हैं, जैसे जल तत्व को नियंत्रित करने के लिए लास्ट वाली फिंगर को आपको दबाना होता है। जिन लोगों को किडनी वगैरह की प्रॉब्लम या यूरिन में बार बार यूरिन आ रहा हो, तो उस तरह के लोग जब लास्ट वाली फिंगर को इस तरह से दबा के अपने उसमें रखते हैं, तो वो तत्व सक्रिय हो जाता है और उसका बैलेंस बिल्कुल बॉडी में ठीक तरीके से होना चालू हो जाता है, और बीमारी धीरे धीरे वो लगभग सी खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई भी तत्व इम्बैलेंस होगा, इसीलिए वो बीमारी आपके शरीर में आई है। नंबर एक बात। अब आकाश तत्व का वैसे देखा जाए, हमने रस, गंध, स्पर्श और वो सेंस लिखे थे, तो इसका था एक शब्द। क्योंकि ब्रह्मांड में हमें सिर्फ एक पहला शब्द मिला है, जिसकी ध्वनि की वजह से जो प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो शब्द था ओम। तो अपना आज्ञा चक्र से लेके जहां पीछे महिलाएं चोटी करती है या पुरुष में एक शिखा निकलती है कई बार, जिसको कई बार भंवरी वगैरह भी कह देते हैं, तो वहां तक का पूरा क्षेत्र, आगे से लेके पीछे पूरा तक का, यानी पूरे ब्रेन पे हमारा आकाश तत्व का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि आकाश तत्व को समय बहुत कम दिया गया है, सिर्फ 4 मिनट, 1 घंटे में से सिर्फ 4 मिनट दिया गया है। और लेंथ भी उसको सबसे कम दी गई है, सिर्फ 1 अंगुल। या कई बार तो वो सिर्फ नाक के अंदर ही महसूस होता है, बाहर आता हुआ भी महसूस नहीं होता हमें आकाश तत्व की। अब इसके पीछे यदि कम समय दिया है, तो प्रकृति कुछ, आकाश तत्व यदि ज्यादा देते, तो लोग, क्योंकि ब्रह्मांड सृष्टि को अपने आप में एक बैलेंस करके चलना होता है। उसको पता है कि आपकी बॉडी जिस हिसाब से उसने डिजाइन की है, मान लो पृथ्वी तत्व के जितना समय चल रहा है, उतना समय यदि आकाश तत्व को दे दिया जाता, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक पृथ्वी पे माहौल किस तरह का होता। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व तो अपने आप में पूर्णता चाहता है। पहले भी मैं इस चीज को बता चुका हूं आप सभी लोगों को। आकाश तत्व यानी पूर्णता। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई फियर नहीं रहेगा। चाहे वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई फियर नहीं, हाथ कट जाए मंजूर है।
उसको उन चीजों का बिल्कुल भय रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है पूर्णता। मुझे जिस भी बस जिस चीज पे वो कंसंट्रेट हो गया व्यक्ति, उसने यदि सोच लिया मुझे 2 घंटे में जयपुर पहुंचना है, तो वो उसका फोकस ही उसको 2 घंटे में या तो जयपुर ले जाएगा या हॉस्पिटल ले जाएगा, कहीं भी ले जाए, उसको उससे मतलब नहीं है। पर उसका फोकस यदि हो गया तो अनियंत्रित होके बहुत, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उस समय। वो सिर्फ उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे होता है कि मुझे 2 घंटे में इस काम को करना है। तो आकाश तत्व बेसिकली इस तरह से काम करता है। अब वो अच्छा भी होता है कई बार मायनों में। जो स्पिरिचुअल या इस तरह के कामों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए आकाश तत्व तभी चलेगा जब आपका सुषुम्ना स्वर चलेगा। सुषुम्ना स्वर का मतलब लगभग आपके 12-13 श्वास जब चेंज ओवर होते हैं, सूर्य से चंद्र और चंद्र से सूर्य की तरफ जब चेंज होता है, तो जो आपके 13 श्वास आएंगे लगभग समान, वो आकाश तत्व को लेके आएंगे। और जब आकाश तत्व बेसिकली जब चल रहा होता है उस साइड, उस समय यदि आप आंख बंद करके मेडिटेशन में किसी को भी साधते हैं, आज्ञा चक्र बेसिकली गुरु का भी बोला जाता है। तो मान लो आप यदि अपने आपके गुरु को ध्यान करते हो, तो उनको ध्यान करके आप जो भी चैंटिंग, या आपको लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो ब्रह्मांड में सिर्फ ओम को मानता हूँ, या कुछ नहीं हो तो सूर्य चंद्र दोनों को यहाँ पे ध्यान कर सकते हो आप। तो ये एक, क्योंकि ये बॉडी का वो हिस्सा है आज्ञा चक्र। बेसिकली आप, ये इतना पावरफुल होता है कि मैंने प्रैक्टिकल किया है। आप ताजुब करोगे इस आज्ञा चक्र की ताकत। ड्राइव, आप इसको यदि लगातार किसी को कंटिन्यूअस बैक साइड में भी देखेंगे, आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे भी देखेंगे। मैंने एक ड्राइवर, रोडवेज के ड्राइवर पे ट्राई किया था ये। मैंने उसको, और उसको आज्ञा दे रहा था, मैंने कहा पीछे मुड़, पीछे घूम के देख मुझे। मैंने बार बार उस चीज का उच्चारण किया, और वो वास्तव में ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए उसने मेरे को पीछे की तरफ मुड़ के देखा। क्यों? क्योंकि खुद ने वो कोई साधना करने वाला व्यक्ति तो है नहीं। तो यानी जिस चीज को भी आप कमांड देना चाह रहे हो उसके अंदर इतनी पावर है कि बार बार आप यदि कंटिन्यूअस आपने उस चीज को स्टीयर करके घूरते हुए देख लिया और उसको आज्ञा दे दी कि ये है, तो वो 100%। इसीलिए हमेशा कई बार कहा जाता है कि जब हमें समझौतेवादी कोई बात करनी होती है, तो हम आंखों आंखों के आसपास ज्यादा देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आज्ञा यदि हो सकता है आपकी माने, उसके स्वर कौन सा चल रहा हो, ये माने या न माने। हाँ, कुछ समय ऐसे होते हैं, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे, तो एक तिलक के रूप में उसको किया जाता था कि भाई तिलक लगा के जाए। तो उस समय बहन पत्नी जो भी परिवार का सदस्य होता था, तो उसकी थर्ड आई को एहसास कराता था कि जा मेरा, वो अपने जो जिसका टीका होता था वो एक उत्साह से भर जाता था कि नहीं यार, इस ये तत्व उसका एक्टिव हो जाता था, ताकि युद्ध के लिए, मतलब विजय किसरी के लिए आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे मेरे प्रति ये सब चिंतित है, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है। तो वो अपने शरीर को और अपनी सेना, शरीर पहले, क्योंकि सबसे पहले खुद का मनोबल मजबूत होना चाहिए। खुद ही मन से हार जाएगा कि यार उधर तो सैनिक 10,000 सैनिक है, मेरे पास तो मात्र 3,000 सैनिक है, तो वो युद्ध लड़ ही नहीं सकता, खत्म। तो आज्ञा चक्र बेसिकली आपको अपने आप को मजबूती देने का काम करता है। वो डिसीजन देता है बॉडी को कि निर्भय रहो, आप निश्चिंत होके आप विजय ही होके लौटोगे। साथ में कौन सा तत्व चल रहा है ये उस पर बहुत निर्भर करता है। अग्नि तत्व यदि चल रहा है सूर्य, उस समय मान लो सूर्य तत्व, और लड़ने के लिए आप जा रहे हो, निश्चित रूप से आप 101% सफल होके ही आओगे आप किसी भी कार्य के लिए, उस तरह के उग्र कामों के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो ये वरदान है। हमारे जितने भी संत ऋषि मुनि या जितने भी बड़े लोग हुए हैं, वो इस अवस्था को पाने के लिए एकांत में जाके अभ्यास करते हैं, घंटों घंटों अभ्यास करते हैं, ताकि उनको सुषुम्ना ज्यादा से ज्यादा मिले और आकाश तत्व, क्योंकि आकाश तत्व मिलेगा यानी शून्यता। जहां भी आप स्काई में निगाह मारोगे तो आपको सिर्फ आकाश अनंत छोर का दिखेगा। हालांकि अपने अपनी आंखें सीमित हैं, एक निश्चित दूरी तक ही देख सकती है, चाहे दाएं देखो चाहे बाएं देखो, ऊपर देखो कहीं भी देखो, एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हो आप। तो पर लेकिन फिर भी उसके आगे भी आप पहुंचते हो तो भी आकाश आपको दिखता है। यानी क्षितिज, जो कुछ ब्रह्मांड में छाया हुआ है वो आकाश तत्व का दिया हुआ ही, और कॉस्मिक एनर्जी को लेने के लिए जब ये आकाश तत्व चलता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्पेशली जब ये ब्रह्मांड से के प्रति आप जागरूक हैं,
आप प्रकृति के प्रति जागरूक हैं, खुद के प्रति जागरूक हैं, और कुछ आगे सोल को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आकाश तत्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। हाँ, आकाश तत्व यदि आपका अनियंत्रित है, कई बच्चों में मैंने देखा है आकाश तत्व अनियंत्रित होता है, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स ठीक से या तो गति नहीं करेंगे, जो आपकी मेंटल मैसेज देना है एक दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे, जो बेसिकली एक छोटे छोटे वो होते हैं ट्रांसमीटर, तो न्यूरॉन्स एक जब गति करते हैं तो एक का मैसेज यदि दूसरे में नहीं पहुंचा, तो आप अब उस बच्चे को कह देते हैं कि यार ये बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि है, जो कहना चाहते हैं समझ नहीं पाता। बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार अपने को कई बच्चों में या कई बड़ों तक में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि उनका ब्रेन में आकाश तत्व की कहीं व्यवस्था बिगड़ चुकी है। वो आकाश तत्व और प्रकृति ने जो हमें एक निश्चित दिया है, आकाश तत्व कितने टाइम का कितनी लें, जैसे 4 मिनट का ही समय दिया है, तो यदि उसके आकाश तत्व ज्यादा चल रहा है तो निश्चित रूप से, और वो स्पिरिचुअल से भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो 100% मैडनेस की तरफ दे देगा वो, क्योंकि उसको साधना आना चाहिए, और किसी ने सिखाया नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट में जाओगे आप, सिर्फ आपको नींद की गोली या इस तरह के कोई दूसरे विकल्प देके छोड़ दिया जाएगा कि आप जितना ज्यादा रेस्ट करेगा तो उससे ज्यादा ये ठीक होगा। लेकिन आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए, जो एक तो मैंने मुद्रा बताई है, सबसे लंबी वाली फिंगर को आप थोड़ा सा मोड़ के, कभी कभी जब आप मेडिटेशन या हाई लेवल की कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आकाश तत्व की फिंगर्स को आप एक इस तरह से मोड़ के अपने दोनों जंघाओं पे रख लें, और अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखें। आपको कुछ ही समय में धीरे धीरे सुषुम्ना स्वर प्राप्त होना चालू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जितने भी अभी तक अपन ने सीखे हैं, पृथ्वी जल अग्नि, इन सब पे थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो आप लोगों ने किया होगा, और शायद मेरे ख्याल से पहचानने भी लगे होंगे कि इस समय मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। लंबाई चाहे अंगुल के हिसाब से आपने मेजर किया हो, या मिरर पे किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो, या सोच विचार आपको खाने की क्या चीज़ें याद आ रही है, स्पाइसी आ रही है तो इसका मतलब अग्नि की डिमांड हो रही है। आप हर चीज हर तत्व को जो जो इसके तरीके मैंने बताए हैं आप लोगों को, उन सारे इस तरीकों को एक एक बार करके आप खुद देखें, तो उससे क्या है, आपको मजबूती मिलेगी कि मेरा कौन से तत्व के अनुसार हम मुझे कौन से, और मेरे ख्याल से ये भी सबके क्लियर हो चुके होंगे अभी तक कि कौन सा तत्व में कौन सा कार्य हमें करना है। इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं रहा होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। एक पैसा लंबे टाइम के लिए उधार लेना है, चंद्र स्वर में दीजिए। यदि प्रॉफिट ब्याज पे दे रहे हैं तो फिर सूर्य स्वर में देना है, पृथ्वी और जल चले तब। इंटरेस्ट पे आप किसी को पैसा दे, क्योंकि आप सिर्फ इंटरेस्ट चाह और शॉर्ट टर्म के लिए देना चाह रहे हो उसको। आप ये नहीं चाह रहे कि मुझे ये पैसा दूं और ये बड़े आराम से मेरे को 5 साल में चुकाए, 2 साल में चुकाए। आप तो ये चाह रहे हो कि यार ठीक है, ये 2 महीने के लिए मांग रहा है, ठीक है मुझे इसको देना है, 2 महीने में मेरा पैसा मेरे को बढ़ा हुआ पैसा मिल जाए। तो ये एक तरीके हैं कि फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो सकती है। हेल्थ पे तो अपन बात काफी कुछ कर चुके हैं कि हेल्थ में हमारे लिए किस तरह से ये छोटे छोटे तत्व कोई साध के हम कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कि किस तत्व की गड़बड़ कहाँ है। कई बार अधिक नींद आना या बिल्कुल नींद नहीं आना, तो इसका मतलब आकाश तत्व आप व्योम अंतरिक्ष के उन विचारों को कैच करने में कहीं आपका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, जो आपको प्रकृति कई बार देना चाहती है, लेकिन हम आकाश तत्व यदि आपका मजबूत नहीं है तो आप उस चीजों को ले ही नहीं, अपनी बॉडी एक तरह से सिग्नल नहीं मिलना जिसको कह सकते हैं अपन। प्रकृति तो बहुत कुछ देना है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। कई ऐसे लोग मैंने जीवन में देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की है, और जब उनका वक्त आने लगा तो उस समय वो साधना छोड़ के खड़े हो गए कि यार इतना समय हो गया मुझे नहीं करना। तो वो आकाश तत्व जब कमजोर होना चालू हो जाता है, या कई चीजों से हम खुद बिगाड़ लेते हैं कि या दूसरे तत्वों को हमने साध लिया, और या फिर गलत डायरेक्शन में आपको कोई वैसा व्यक्ति मिल गया तो आप उसकी तरह के काम करना चालू कर देंगे। कई लोग मैंने देखे हैं कि कोई गलत गलत कार्य भी करते हैं, उनको सिर्फ पैसों से लेना देना होता है। उनको कोई इन चीजों से नैतिक जीवन से कोई मूल्य नहीं रखता, कि उन मायने नहीं रखता उनके परिवार के लिए, वो सिर्फ पैसा चाहते हैं। और उसके लिए वो किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, ये तो मेरे कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उनको उस समय यही नजर आता है कि यार मेरे लिए फाइनेंस ज्यादा जरूरी है काम की, जबकि नैतिकता में वो खुद हो आकाश तत्व यदि नहीं चल रहा होता, उस समय मान लो उनका कोई पृथ्वी तत्व चल रहा होता, तो उनके अंदर या चंद्र स्वर में चल रहा होता,
तो उनके अंदर इमोशन डेवलप हो जाता, वो खुद के बच्चों की तरफ भी देखता कि यार मेरे भी बच्चे हैं, ये जो काम कर रहा है इससे उस सामने वाले के बच्चे भी प्रभावित होंगे, तो हो सकता है फिर ये तो मेरे को एक तरह से बद्दुआ लगेगी, मैं किसी के साथ इतना बड़ा अहित तो नहीं होने दे सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि एक और विचार कहीं ना कहीं हर श्वास के साथ कनेक्ट है आपका। जितनी आप दिन भर में 21,600 श्वास ले रहे हैं, उतने ही विचार आपके साथ पैरेलल आपके पास कंटिन्यू आ रहे हैं। सिर्फ आप यदि चंद्र को अधिक चला पा रहे हैं तो उन विचारों को आप नियंत्रित थोड़ा सा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपके सोचने समझने और शालीनता की जो एक स्थिति बनेगी, लेफ्ट से लेने का मतलब आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है, तो उसका एक तरीका होता है काम करने का कि वो एक पहले उस चीज को समझेगा, तुरंत एकदम से बात सुनते ही आवेश में नहीं आ जाएगा। तो चंद्रमा हमेशा बैलेंस करने के लिए एक बहुत बड़ा तत्व आपको मिला हुआ है, हम सबको पोषण के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मैं समझता हूँ एक आज के आकाश तत्व के बारे में काफी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा जैसे हेयर फॉल वगैरह है, तो ये अलग ग्रहों की वजह से भी होता है, क्योंकि जनरली मैंने ज्योतिष में मेरा पर 100% तो नहीं है, पर 80% लोगों में मैंने ये देखा है कि जिन लोगों का जन्म 12 से 2 के बीच में होता है या लगभग होता है, तो हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा होती है उन लोगों में। और कई बार दूसरे कारण भी होते हैं, सैटर्न मून भी साथ में हो, सैटर्न राहु साथ में हो कुंडली में, तो उस वजह से भी इस तरह की चीजें देखी जाती है, क्योंकि सैटर्न अपने आप में बालों का कारक माना जाता है, बॉन्स का, बालों का। और इस अब एक कल है 29 तारीख और अमावस्या भी है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो आपसे पॉसिबल हो, अपने एंसेस्टर के प्रति थोड़ा सा ध्यान करके आप उनके निमित्त कहीं ना कहीं कुछ जो भी आपसे बने, खाने पीने की वस्तु या कुछ ना कुछ, क्योंकि एक अमावस्या भी है, क्योंकि ऐसे समय में सन और मून ये दोनों प्लैनेट बिल्कुल पास पास रहते हैं। तो इस समय किया हुआ जो भी आपकी प्रार्थना है वो निश्चित रूप से आपके घर परिवार के लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में काम में आ सकती है, और हमें लेनी चाहिए इसको। तो एज फार एज पॉसिबल जो पुअर एंड नीडी आपको दिखे, उसको आप जरूर एक समय, और ऐसा नहीं कि पहले खुद खा लें और फिर अपन बाद में बचा हुआ देने जा रहे हैं, ऐसा प्लीज मत करना, क्योंकि ये डोनेट का जो भी काम होता है हमेशा अपने जो हम जिस तरह का हम एक्सेप्ट करते हैं या जिस क्वालिटी का हम खाते हैं, जनरली उसी तरह का डोनेशन हमें देना चाहिए। और श्वास अंदर लेते हुए उस समय आप उस हाथ से आप उसको डोनेट करेंगे, तो वो चीजें आपके लिए 1000 गुना ज्यादा बेनिफिशियल होगी। डोनेशन का भी एक प्रोसीजर है, चाहे आप गाय को खिला रहे हो चाहे किसी को भी डोनेट कर रहे हो, किस वस्तु को कब कहाँ। ठीक है, आपकी मंशा नहीं है कि मुझे इस चीज का रिटर्न मिले, लेकिन परमात्मा आपकी कहीं ना कहीं होने वाली चीजों को मैनिफेस्टेशन में गति दे देता है। जब इन सब इस तरह की काम हम करने लग जाते हैं, तो कंटिन्यूअसली आपको आपके कामों में जो हर्डल्स या रुकावट जो आने वाली है, उनमें धीरे धीरे कमी आना चालू शुरू हो जाती है। और जब वो कमी खत्म हो जाती है तो आपको काम सारे बहुत स्मूथली सारे पूरे हो जाते हैं। तो एक तो ये अमावस्या के लिए, दूसरा उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन या इन चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एक समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो तो ठीक है, कल इंडिया में अपने नहीं है ग्रहण, अदरवाइज इंडिया में होता तो बहुत बड़ी उपलब्धि, कल का दिन हो सकता है टोटल साधना में ही हम लोग बिजी, जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो ऐसे ही समय में, क्योंकि इससे समय में किया हुए जाप का 1000 गुना से ज्यादा फल मिलते हैं। वो तो बाहरी देशों में है, यूरोप वगैरह, कहीं अपने अपने इंडिया में इसका नहीं है कहीं भी। तो लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल लोगों को ऐसे समय में जरूर कनेक्ट होके अपने आप को जब भी समय मिले, थोड़ा सा समय, 2 घंटे 1 घंटे जितना भी आपको समय मिलता है, आप चाहे चंद्र स्वर में करें चाहे सुषुम्ना स्वर में करें, लेकिन चैंटिंग जरूर करें। चाहे जो मंत्र आपके मन में अच्छा लगता हो, जो आपको किसी ने योग्य गुरु ने कभी दिया हो, या जो आपके मन को अच्छा लगता हो कि नहीं यार मेरे को तो ओम नमः शिवाय ज्यादा अच्छा लगता है, या सिर्फ ओम बोलना अच्छा लगता है, या ओम गम गणपति, सबका अपना अपना इष्ट, या जिसको भी आप सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ओम कुछ समझ में नहीं आता, गुरु को मानते हो तो ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस तरह से आप अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट अपने आप को करें। तो बेसिकली 2 से 6 के बीच में जब पीक पे रहेगा,
सूर्य ग्रहण अन्य देश हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक का समय है। और 2 से 6 के बाद ही आप किसी को राशि के अकॉर्डिंग नहीं, हर एक को करना है, ये सभी पे प्रभाव डालने वाला है क्योंकि मीन राशि में है इस समय। तो डेफिनेट ये सभी के, और विदेश में रह रहे हैं, यदि कोई जो बंधु विदेश में रह रहे हैं वो तो जरूर करें। कोई भी खाड़ी देशों में रह रहे हैं वो इस काम को जरूर 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 करें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो अब घटने वाली है इस सूर्य ग्रहण के बाद, वो विश्व की कई बाउंड्रियां बदल देगी, कई चीजों को बदलेगी, बहुत स्थितियां बदलने वाली है, इसके बहुत विपरीत असर देखने को मिलेंगे हमें। तो हमें अपना सुधारना है। ठीक है, प्रकृति जो चाह रही है वो क्यों चाह रही है, ऐसा क्यों कर रही है, उसके अलग कई कारण हैं। क्योंकि गलती भी हम ही करते हैं, नदियों के अतिक्रमण हम करते हैं, एनवायरनमेंट को दूषित हम करते हैं, तो फिर उसकी पनिशमेंट बाढ़ के रूप में हमें झेलने में मिलती है। तो जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है तब हमें बुरा लगता है कि यार भगवान अन्याय कर रहा है, कि हम तो सीधे साधे भोले भाले लोग थे, हम तो दर्शन करने गए थे, लेकिन फिर भी परिवार के लोग ऐसे पीड़ित हो गए, ये हो गए। तो उस समय फिर ये चीजें मायना नहीं रखती, क्योंकि प्रकृति का बहुत दोहन कर चुके हो आप अपने लिए भी नहीं सोचते हो तो आप प्रकृति के लिए तो क्या सोचोगे। हैं हालांकि कुछ लोग इंसान, इसीलिए पृथ्वी पे बैलेंस भी बना हुआ है कि जो पेड़ पौधों के प्रति, जानवरों के प्रति, मतलब हमारे कल्चर में सबको बहुत वैल्यू दी गई है, दया भाव दिया गया है। तो उसके पीछे कारण यही है कि एक अच्छा है कि हम लोग हिंसा से नहीं जुड़े हैं, और इन सब चीज़ों से हमारी सोच में वो सब चीज़ें नहीं है। भगवान ने बहुत अच्छी जगह हमें जहाँ भी जन्म दिया है, बहुत अच्छी जगह जन्म दिया है, और उन चीज़ों को हम अग्रसर आगे कैरी ऑन भी करते जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी भी उस चीज़ों को समझ रही है। तो ये काफ़ी लाभदायक चीज़ें हैं। और इस तरह का कल किसी को भी खाने पीने से संबंधित चीजें आप बांट सकते हैं। और यदि आपके समुद्र से जुड़ी हुई चीजें भी किसी के पास हो, ओशियन से रिलेटेड कहना चाहिए, जैसे शंख वगैरह या सीप मोती वगैरह जो चीजें आप कर सकते हैं, आपको लगता है ये कहीं आप दे सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डोनेशन के रूप में ये चीजें देनी चाहिए। हाँ, आप जरूर किसी के यहाँ से लेदर और कोई भी ब्लू आइटम, ब्लैक आइटम, या तिल के लड्डू या कोई इस तरह की चीजें, कोई बिल्कुल डोनेशन बिल्कुल मत लेना। इवन नमक भी वगैरह चीजें भी मत लेना। इन 2-3 चीजों के प्रति मैं सभी को कहूंगा कि कल के दिन यदि खरीदना भी हो तो भी मार्केट से मत खरीदना, इन 2-3 चीजों के प्रति तो। ठीक है। और आकाश तत्व हो गया अपना। अब आगे लगभग आज के विषय में कोई दे सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल देना चाहिए, दे सकते हैं, लेना नहीं है, क्योंकि शनि भी अपनी राशि बदलने जा रहा है, एक राहु के साथ जुड़ने जा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक घटनाक्रम, क्योंकि 2-2.5 साल फिर वो उसी राशि में, मीन राशि में ही रहने वाला है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा घटनाक्रम है। और शनि और राहु अपने आप में दोनों मिलते हैं तो दोनों ही एक तरह से विनाशक ग्रह भी हैं, और जिनके लिए बहुत अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे देते हैं कई बार। अब हमें लगता है कि यार ये खराब ग्रह है, लेकिन कई, वो कुंडली के डिपेंड करता है कि आपकी किस स्थिति में वो क्या रिजल्ट देना चाह रहे हैं हर एक के लिए। लेकिन हाँ, बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आप खाने पीने से संबंधित चीजें, इवन लेदर, स्टील, जो आप दे सकते हैं निश्चित रूप से दें। जो आपकी कैपेसिटी है जरूर दें, ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। और अब लगभग 2-3 मिनट दिखा रहा है, कुछ मेरे ख्याल से कोई कुछ पूछना चाहें तो प्लीज अपना चैट में मुझे डाल दें, या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चैट में 3 पड़े हैं, कुछ स्पेसिफिक राशि के अकॉर्डिंग सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसका है question?
ठीक है, फिर मेरे ख्याल से आज नया टॉपिक अभी शुरू नहीं करते हैं। शनि भगवान की माला फेर सकते हैं। बिल्कुल। कल क्या वार है? कल रहेगा, एक कल सेकेंड, शनिवार फ्राइडे है। है। कल बार भी कल शनिवार है। शनिवार है, शनिवार। बार है तो बिल्कुल ओम प्राम प्रीम प्रो, मतलब सूर्योदय के समय 12 मिनट आप जप लेंगे तो आपको उससे अनंत गुना फल मिल सकता है। सनराइज से लेके 12 मिनट, और वो चूक जाते हैं तो फिर मैं अलग से दोपहर का टाइम। आज आपकी आवाज नहीं आ रही गिरीश जी। हो गया सर, खत्म ही हो गया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। कट क्यों नहीं रहा? तूने क्या किया? हो गया तो मेरा कट क्यों नहीं है? तू एग्जिट नहीं किया क्या तूने?